सोना एक 22 साल की लड़की थी। आज उसका जन्मदिन था और वह अपने इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी, पर शायद वह नहीं जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का आखिरी दिन बनने वाला था। सोना की आंखों में खुशी है, घर का माहौल शांत है, लेकिन अंदर छिपी एक चाल है। उसकी सौतेली माँ शांति एक बहुत शातिर और लालची औरत थी। उसके दिल में सिर्फ सोना की संपत्ति का लालच था। आज उसने सोना को इस दुनिया से मिटाकर अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करने की योजना बनाई थी। सोना का जन्मदिन, हाँ यही सही वक्त होगा। जब सोना नहीं रहेगी तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगी। शांति एक आदमी को बुलाती है। किलर का चेहरा अंधेरे में छिपा होता है, लेकिन उसकी आंखों में दरिंदगी दिख रहा होता है। सामान तो मिल गया है, बस ऑर्डर का इंतजार है। सब कुछ तैयार है, आज रात को काम हो जाना चाहिए। सोना इन सब बातों से अनजान है को उसके खिलाफ एक खौफनाक चाल चल रही है। वह अपना केक बनाने में व्यस्त होती है। शांति अपने कुछ दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाती है। वह जबरदस्ती सोना को बुलाकर उससे हंसने का ड्रामा करती है। सोना कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन खुश दिखने का नाटक कर रही होती है। उसे लगता है कि आज का दिन उसके लिए खास है। सोना, तुम्हारा जन्मदिन है, चलो केक काटने का वक्त आ गया है, लेकिन एक सरप्राइज भी है। तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट रखा है स्टोर रूम में। सोना के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वह स्टोर रूम के अंदर जाती है, अंधेरा छा जाता है। एक खतरनाक चीज उस जगह में महसूस होती है, जैसे कुछ भयानक होने वाला है। गिफ्ट कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अचानक किलर पीछे से आकर सोना के सिर पर जोर से वार करता है। सोना चीखने का प्रयास करती है, लेकिन किलर उसके मुंह को दबा लेता है और सोना जमीन पर गिर जाती है। ऑर्डर पूरा हो गया। किलर जैसे ही वहां से निकलने लगता है, कुछ अजीब होने लगाता है। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। सोना का लाश ठंडी पड़ चुकी होती है। किलर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर का माहौल अजीब हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई छिपी हुई आत्मा उसे देख रही है। क्या हो रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अचानक सोना के शरीर में हलचल होने लगती है। उसका लाश हिलता है और एक भयानक रूप में उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसकी आत्मा एक चुड़ैल के रूप में निकल आती है। सोना की मौत के बाद उसका जन्म हुआ एक चुड़ैल के रूप में, एक बदले की आत्मा। उसका जन्मदिन अब एक मौत का दिन बन गया था। सोना चुड़ैल के रूप में किलर के पीछे जाती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है जो खून के इंतजार में चमक रहा होता है। मेरे जन्मदिन पर आए हो तो मुझे गिफ्ट देने का टाइम आ गया है। किलर पलटकर देखता है, लेकिन सोना का रूप देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। सोना चाकू से उसके गले को काट देती है और सोना जोर से हंसने लगती है। तुम भी मेरे जन्मदिन का हिस्सा बन गए। किलर का शरीर जमीन पर गिरता है और सोना के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान छा जाती है। किलर की मौत देखकर शांति के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत भी पास आ चुकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। वह डर के मारे चिल्लाने लगती है, नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता, मुझे मत मारो। लेकिन सोना अब रुकने वाली नहीं थी। शांति को अपनी मौत नजदीक दिखने लगती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है कि एक पल में जमीन पर गिर जाती है। शांति ने सोना की जिंदगी छीन ली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोना एक बदले की चुड़ैल बनकर लौटेगी। शांति का अंत भी उसकी अपनी लालच की वजह से हुआ। शांति को हार्ट अटैक होता है, आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। उसका शरीर जमीन पर हिलना बंद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सोना अब अपनी मौत का बदला ले चुकी होती है। उसकी आत्मा को शांति मिलने का वक्त आ गया था। वह वापस हॉल में आती है जहां केक रखा होता है। मेरे जन्मदिन का केक काटना अब तो जरूरी है।
सोना केक काटती है। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा या बदला नहीं है। उसका रूप धीरे धीरे घुलने लगता है। सोना को आखिरकार मोक्ष मिल गया। उसने अपना बदला ले लिया था और अब उसका जन्मदिन उसके लिए एक अंत यात्रा बन गया था। सोना की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल जाती है और उसकी हंसी दूर तक सुनाई देती है। सब कुछ शांत हो जाता है। यह कहानी सिर्फ एक बदले की नहीं, बल्कि यह सबक है कि बुरे कर्मों का हिसाब हमेशा दिया जाता है, चाहे दुनिया के इस पार हो या उस पार। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जिसका नाम था शांतिवन। गांव का नाम भले ही शांति से भरा था, लेकिन वहां के लोग एक खौफनाक रहस्य से अनजान थे। गांव के पास एक पुराना जर्जर घर था जिसे लोग सुनसान हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की ओर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक छोटी लड़की का भूत रहता है। लोगों का कहना था कि कई साल पहले एक हादसे में उस हवेली के मालिक की बेटी, जिसका नाम अन्या था, मर गई थी। वह बस 8 साल की थी, पर उसकी मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय हवेली से खिलखिलाने और खेलने की आवाजें आती थी, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। कभी कभी अन्या की परछाई गांव के किनारों पर दिखाई देती थी। उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया रहती थी। एक दिन गांव के नए रहने वाले परिवार की एक छोटी लड़की नेहा हवेली के पास खेलते हुए खो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने निकला, पर वह कहीं नहीं मिली। उसकी माँ रोती बिलखती हवेली के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाने लगी। तभी हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला। उसकी माँ जैसे ही अंदर गई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा की माँ जब वापस आई तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वह एकदम सफेद और डर से कांप रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अन्या उसे अपने साथ ले गई। वह कभी लौटकर नहीं आएगी। उस दिन के बाद से नेहा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब गांव में 2 छोटी लड़कियों की हंसी सुनाई देती है। अन्या और नेहा दोनों हवेली में खेलते हुए दिखाई देती है, पर जो भी उन्हें देखने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। शांतिवन के लोग अब उस हवेली के पास भी जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ 2 नहीं 3 छोटी लड़कियों की परछाई देखी जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।